भिवानी की बेटी मनीषा केस में इंसाफ की लड़ाई और तेज हो गई है। गांव से लेकर शहर तक गुस्सा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर कब होगी गुनहगारों की गिरफ्तारी? कब मिलेगी बेटी को न्याय? रियल भारत न्यूज लेकर आया है 22 अगस्त की 50 बड़ी खबरें। आइए शुरू करते हैं। 1-10 राष्ट्रीय राजनीति और नीतियां। प्रधानमंत्री का बयान। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आने वाले वर्षों में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। संसद मॉनसून सत्र। संसद में आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तीखी बहस हुई। महिला आरक्षण पर चर्चा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर फिर से बहस छिड़ गई है। सरकार ने इसे अगले सत्र में पारित कराने का आश्वासन दिया है। रक्षा सौदा। भारत ने फ्रांस के साथ 15,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, जिसके तहत एडवांस फाइटर जेट इंजन खरीदे जाएंगे। किसान आंदोलन। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून की मांग को लेकर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षा सुधार। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2026 से सभी बोर्ड परीक्षाएं एक समान ढांचे पर आयोजित होंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में पहल। AIIMS की तर्ज पर देश भर में 10 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। रेलवे अपडेट। भारतीय रेलवे ने देश के पहले सौर ऊर्जा चालित हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल पूरा किया। डिजिटल इंडिया विस्तार। सरकार ने घोषणा की कि 2026 तक देश के हर गांव में 5G इंटरनेट पहुंच जाएगा। केंद्र ने नए ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका चुनाव अपडेट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ताजा हमला किया, जिसमें 20 लोग घायल हुए। चीन ताइवान विवाद। चीन ने ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए हैं, जिससे एशिया में तनाव बढ़ गया है। यूएन बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जलवायु परिवर्तन पर विशेष बैठक की। भारत ने वैश्विक सहयोग की अपील की। पाकिस्तान आर्थिक संकट। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गहराते संकट में है। IMF ने नया पैकेज देने से मना कर दिया। नेपाल में राजनीतिक संकट। नेपाल की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, सरकार गिरने के आसार। ब्रिटेन में चुनावी हलचल। ब्रिटेन में समय से पहले चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है। मध्य पूर्व तनाव। इजराइल और फिलिस्तीन सीमा पर फिर से झड़पें हुईं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति की अपील की। जापान में तकनीकी सम्मेलन। टोक्यो में फ्यूचर टेक 2025 इंच सम्मेलन शुरू, भारत भी भाग ले रहा है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स बैठक। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों की बैठक, भारत ने नई व्यापार नीति पर जोर दिया। 21-30 सामाजिक मुद्दे और नीतियां। महिला सुरक्षा कानून। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए नए कड़े कानून की घोषणा की है। NEET परीक्षा विवाद। NEET परीक्षा के नतीजों को लेकर छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जातिगत जनगणना। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी की, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई है। युवा रोजगार मिशन। केंद्र ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए नई योजना शुरू की। AI रेगुलेशन बिल। लोकसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नया रेगुलेशन बिल पेश किया गया। जल संकट। देश के 12 राज्यों में सूखे जैसी स्थिति, सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला।
पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में कई बड़े नेताओं पर सीबीआई का शिकंजा। स्वच्छ भारत 2.0। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव में प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू। हाईवे प्रोजेक्ट। स्टार्टअप नीति अपडेट। भारत सरकार ने स्टार्टअप फंडिंग को आसान बनाने के लिए नई नीति जारी की। 3140 क्षेत्रीय राजनीति और शहरी सुधार। हरियाणा चुनावी हलचल। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी नगरीय सुधार योजना। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए नई योजना लागू। राजस्थान राजनीतिक समीकरण। विपक्ष ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव। सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही हैं। झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र विकास। 500 करोड़ का पैकेज घोषित। बिहार औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति लागू, आईटी निवेश पर जोर। दिल्ली प्रदूषण नीति। नई गाइडलाइन जारी, डस्ट कंट्रोल सिस्टम अनिवार्य। पंजाब बिजली सब्सिडी बहस। विधानसभा में तीखा विवाद। कर्नाटक शहरी विकास प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी 2.0 लॉन्च। ओडिशा तटीय विकास योजना। 2000 करोड़ का निवेश। 4150 वित्तीय और आर्थिक अपडेट। शेयर बाजार रिकवरी। सेंसेक्स 650 अंक चढ़कर 77,200 पर बंद। नई आईपीओ का धमाका। टेक कंपनियों के आईपीओ पर निवेशकों का जोश। सोना चांदी भाव। सोना 62,800 और चांदी 77,500 पर। कच्चा तेल कीमत $76.50 प्रति बैरल। आरबीआई का बयान। महंगाई पर काबू की उम्मीद जताई। रुपया मजबूत 82.45 पर बंद हुआ। एफडी और लोन दरें। बैंकों ने एफडी पर 0.25% बढ़ोतरी की। भारत की जीडीपी अनुमान। आईएमएफ ने 6.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया। स्टार्टअप निवेश। 6 महीनों में $9 बिलियन निवेश। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। बिटकॉइन $64,500 पर पहुंचा। रियल भारत न्यूज देख रहे हैं आप। सच्चाई, तथ्य और आपकी आवाज का चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। रियल भारत न्यूज, आपकी आवाज, आपका चैनल। ये थी 22 अगस्त 2025 की 50 सबसे बड़ी खबरें। रियल भारत न्यूज हमेशा आपके लिए देश दुनिया की सच्ची और जरूरी खबरें लेकर आता रहेगा। जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सच्चाई दिखाना ही हमारा धर्म है। जय हिंद, जय भारत।